ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने मुझे सच्ची गीता बनाया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक जन्म सन 1930 में कराची में हुआ। भारत पाकिस्तान विभाजन के उपरांत हम लोग सपरिवार दिल्ली आ गए। अलौकिक जन्म सन 1959 में दिल्ली में हुआ। हमारे लौकिक परिवार की सदस्या मोहिनी बहन जी, जो कि आजकल अमेरिका में ईश्वरीय सेवा में उपस्थित हैं, ज्ञान सुनने सेवा केंद्र जाया करती थी। एक बार गोपाल दादा अर्थात हमारे लौकिक पति तथा मैं ऐसे ही गए कि देखे ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कराते हैं। उन दिनों सेवा केंद्र विनयनगर दिल्ली में था। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया तो वहाँ की शांति ने बहुत प्रभावित किया। बाबा के घर की पवित्रता, शुद्धता तथा उच्च चरित्र ने एक अमिट छाप मन मस्तिष्क पर छोड़ी। मोहिनी बहन जी का व्यवहारिक जीवन देखकर भी बहुत प्रेरणा मिली तथा ज्ञान में धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई। सच्ची आत्मिक शांति की अनुभूति। हमारे लौकिक ससुर जी बहुत कठोर स्वभाव के थे तथा उनके मन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रति बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। इसी कारण शुरुआत में हम लोग सप्ताह में 1 या 2 बार बिना घर बताए आश्रम में जा पाते थे। लेकिन बंधनों के कारण भगवान के प्रति आस्था तथा प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। हम लोग प्रत्येक वर्ष गर्मी की छुट्टियों में घूमने फिरने जाया करते थे। एक बार मोहिनी बहन, गोपाल दादा, मैं तथा हमारी लौकिक पुत्री शांति बहन, जो कि सिरी फोर्ट सेवा केंद्र पर सेवार्थ उपस्थित थी, का नैनीताल जाने का कार्यक्रम बना। हम लोग वहाँ एक होटल में ठहरे तथा वहीं पर हमने मोहिनी बहन जी से साप्ताहिक कोर्स किया। पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरांत मुझे सचमुच मन की शांति क्या होती है उसकी अनुभूति हुई। वैसे हमारे लौकिक जीवन में भी किसी प्रकार का दुख या अशांति नहीं थी। हम लोग संयुक्त परिवार में प्रेम से रहते थे। मैं 15 वर्ष की आयु से ही सत्संग आदि में जाया करती थी। हमने लौकिक में एक गुरु भी किया था, जिनसे अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होती रहती थी तथा गुरुजी ने हमें समाधि आदि भी लगाना सिखाया था। परंतु इसके बावजूद भी कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव हमारे पास नहीं था। ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स करने के बाद पहली बार सच्ची आत्मिक शांति की अनुभूति हुई तथा मेरे मन में यह बात गहरे पैठ कर गई कि ऐसा ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं दे सकता है। वैसे तो ज्ञान की सभी बातों ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया, लेकिन योग के द्वारा व्यवहारिक जीवन की धारणाएं, मुरली से जीवन में परिवर्तन, दिन प्रतिदिन की समस्याओं का ज्ञान के आधार पर निराकरण तथा कर्मयोगी जीवन जैसी बातों ने सर्वाधिक आकर्षित किया। वास्तव में प्रथम दिन से ही मेरी योग में गहरी रुचि थी तथा योग लगाने से कई सारी बातों का हल भी मुझे बाबा से मिलता था। माया से बदल बन गई सच्ची गीता। हम लोग अपने लौकिक परिवार सहित सन 1961 में मधुबन गए। जब बाबा से मिलने उनके कक्ष में गए तो सर्वप्रथम बाबा ने मेरा लौकिक नाम पूछा। मैंने बताया, बाबा मेरा नाम माया है। यह सुनकर बाबा एक सेकंड के लिए शांत हो गए। फिर बोले,
माया नाम तो ठीक नहीं है, माया तो कच्चा खा जाती है। अतः तुम्हारा नाम आज से सच्ची गीता है। प्यारे बाबा का मुझे सच्ची गीता नाम देना जैसे मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। मैं तो ज्ञान का क ख ग भी नहीं जानती थी। मुझे जीवन में ज्ञान का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बाबा का वरदान प्राप्त होते ही मुझे अपार शक्ति मिल गई तथा मैंने ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। बाबा ने एक और वरदान देते हुए कहा था कि बच्ची अंदर बाहर बहुत साफ है। बाबा के वरदानी बोल आज तक भी कानों में गूंजते रहते हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी एक साथ पढ़ते हैं। लौकिक परिवार के लगभग 25-30 सदस्य इस ज्ञान में चल रहे हैं। पहले पहले हम बाबा से मिलने के लिए सब परिवार जाया करते थे, तो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ देखकर बाबा सदैव कहते थे कि परिवार बहुत भाग्यशाली है। हमारे परिवार में उस समय बड़ी सदस्या मोहिनी बहन जी की लौकिक माताजी तथा सबसे छोटी सदस्या शांति बहन थी, जिन्हें देखकर एक बार बाबा ने कहा था, देखो कैसी विचित्र पाठशाला है, जहाँ बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी एक साथ पढ़ते हैं। बाबा ने हमें हर प्रकार की सेवा करना सिखाया। हमारे लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती थी तथा मैं ही क्लास कराया करती थी। इसी सेवा ने मुझे धारणा मूर्त बनाया एवं मेरा जीवन बदल गया। परचिंतन न करने की मैंने प्रतिज्ञा की हुई है। सदैव बाबा को देखते हुए स्वचिंतन में मस्त रहती हूँ तथा सभी संगी साथियों एवं क्लास के भाई बहनों को भी ऐसा ही करने की अभिप्रेरणाएं देती रहती हूँ। ब्रह्मा बाबा में था आगे बढ़ाने का गुण। वैसे तो बाबा का संपूर्ण जीवन अनुकरणीय, प्रातः स्मरणीय व वंदनीय था। फिर भी हमने बाबा के जीवन में निरहंकारिता, अथक सेवा, उमंग उत्साह तथा आगे बढ़ाने के गुण विशेष रूप से देखे। प्यारे बाबा हर बच्चे की विशेषता को देखकर उसे आगे बढ़ाते थे। सन 1969 में जब प्राणेश्वर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो हमें तनिक भी संशय नहीं आया। मुझे तो आज तक ऐसा ही लगता है कि बाबा अभी भी साकार की तरह ही हम बच्चों की पालना कर रहे हैं और हमें भी बाप समान बनना ही है। आगे हम पढ़ेंगे बाबा का व्यक्तित्व चुंबकीय था। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार लक्ष्मण भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये पढ़ने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा